Good morning, everyone. We are discuss about a current affair UPPCS. हमारा ये 2023 के संपूर्ण समसामयिकी है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ब्रह्मोस मिसाइल से लैंस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, वो क्या था? तो वो था INS इम्फाल। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 भारत में 2022 में बाघों की संख्या कुल कितनी थी? 3682। परमाणु ऊर्जा में संचालित किए जाने वाले दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा वो था अर्थ 300। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की गई? मैक्सिको। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, तो वो था हिताची पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, जो जापान से है। और गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? तो इसरो के डॉक्टर माधव राज को दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? तो वो था तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, अगस्त 2023 के जॉर्डन में संपन्न अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी प्रिया मलिक। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने का अधिसूचना जारी किया? तो वो था पोइला बैसाखी और बंगाली व नव वर्ष का प्रथम दिन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण पहल किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। और इस क्लाइमेट एक्शन में हमारे सूचकांक में प्रथम जो 3 देश हैं, सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर जो देश हैं वो कोई नहीं था। और भारत में यानी सूचकांक में भारत की कितनी रैंकिंग थी? तो 7वीं रैंकिंग थी और इसका स्कोर था 70.25। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया, वो था मैरीलैंड USA में। किसका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। और किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो सहारनपुर। इनकोर का ENCORE का यानी इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। और ENCORE का पूर्ण नाम क्या है? तो पूर्ण नाम है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ग्लोबल क्रिप्टो एक्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो चाइनालिसिस। इसमें सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 154 देश शामिल हैं। इस कौन सा संस्करण था? तो चौथा था। भारत प्रथम स्थान पर है, यानी कि प्रथम स्थान भारत का ही है ग्लोबल क्रिप्टो एक्शन सूचकांक 2023 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस, USA में। द ऑटोग्राफी ऑफ द पुस्तक किसकी है? तो लीना कुमार की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सांथली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ओडिशा के बारीपदा में। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के क्रेस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया? तो था विध्वंसक पोत सूरत। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र लोकार्पण कहाँ किया? तो गांधीनगर जिले के कलोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस संगठन के विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूपा 1967 के धारा 3 के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन अनलॉ एसोसिएशन घोषित किया? तो जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2023 का आयोजन 23 अगस्त 2023 को कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के ममल्लापुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को देश भर के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो 508 रेलवे स्टेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और इंटरप्राइजेस कम्युनिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी? तो भुवनेश्वर में रखी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दी? तो 31 अगस्त 2024 तक। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया? तो डिब्रूगढ़। 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशु स्वास्थ्य सम्मेलन एनिमल हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। किस कंपनी ने गुजरात के मुद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग करने की घोषणा की? तो वो है आपका अदानी पावर लिमिटेड APL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने 3 नवंबर 2023 मैनी प्रीसीजन प्रोडक्शन लिमिटेड MPPL में 59.25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो रेमंड ग्रुप ने। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत ने किस देश के साथ 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? ब्रिटेन। किस देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बीच नागरिकों और छात्रों के लिए भारत सरकार ने 20 सितंबर 2023 को परामर्श जारी किया? तो था कनाडा। भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी? तो श्रीलंका। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन ऑंग सान
9 मई को म्यांमार में किस बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेख मसूर बिन जायद अल नहयान को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजियम फॉक की एक नई प्रजाति की खोज की। यह मेढक किस वंश से संबंधित है? निडीराना वंश से संबंधित है। किस अभयारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। 24 मई 2023 को रसायन और पेट्रो रसायन, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन है फ्रेंड, रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक के लिए अगली पीढ़ी के 6 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की खरीद हेतु 20 दिसंबर 2023 को किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया? तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। भारतीय वायुसेना ने 18 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी किस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो PBW। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को मोबाइल प्रयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो संचारी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्लभ भारतीय भाषा की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो प्रोजेक्ट एलोरा, यानी इनेबलिंग लॉ रिसोर्सेज लैंग्वेजेस। 5 दिसंबर 2023 को जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल कितने लोगों में टीबी बीमारी की पुष्टि की गई? तो 15 लाख। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCB द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो है इंदौर। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल व अग्नि अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत की? तो है भारत बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से किस योजना की शुरुआत की? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक किस कंपनी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी यानी कि इंडिया एनर्जी वीक में पेश किया? तो रिलायंस। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो 23 और 24 में 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 16 मई को पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन AK जैन लिमिटेड ने किस फिनटेक कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी COO नियुक्त किया? तो भावेश गुप्ता को। 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो डॉक्टर मनोज सोनी ने ली। मार्च 2023 में किस देश की सबसे बड़ी IT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का CEO किन्हें नियुक्त किया गया? तो कृति वासन को। भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को
और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए वैज्ञानिक विज्ञान का राष्ट्रीय पदक पुरस्कार प्रदान किया। तो अशोक गडगिल और सोब्रा सुरेश को हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कतलीन कारिको और अमेरिका की प्रोफेसर डी.यू. वाइजमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार में चुना गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को किस देश के प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रीस। किस फिल्म निर्देशक को व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर्स का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? तो शेखर कपूर को। किस भारत में फ्रांस के बीच व्यापार संबंधित को मजबूत करने के लिए योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेनॉलियर दे लॉ लीजन द ऑनर प्रदान किया गया? तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो गोंडा, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत में प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया। तो 21 अक्टूबर 2023 को। केंद्रीय आयुष बंदरगाह शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 अक्टूबर 2023 को आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया। तो आसम की मांजोली में। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023 और 24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया? तो राजस्थान। नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो जम्मू और कश्मीर। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति की? तो जम्मू और कश्मीर में। 16 मई 2023 को सिक्किम का स्थापना दिवस है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 16 मई 1975 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोच्चतम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा। कपड़ा मंत्रालय ने टैक्स नोट्स 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया। किस भारतीय निशानेबाज ने 24 नवंबर 2023 को दोहा कतर में ISF विश्व कप फाइनल जीता? 2023 में। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो अनिस भनवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को। अजरबैजान के बाकू और ISSF विश्व निशानेबाज प्रतियोगिता में 23 अगस्त 2023 को भारत ने किस खिलाड़ी ने 25 मीटर स्टैंडफोर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अमनप्रीत सिंह ने। लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई? तो अंतिम पंघाल ने बना। भारतीय हॉकी ने टीम 2023 यानी 13 अगस्त 2023 को FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर हो गई? तो तीसरे स्थान पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पहला महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो चेक गणराज्य की मार्केता वेद्रोशोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने WTC फाइनल 2023 में किस देश को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता? तो भारत। एक दिवसीय मैच में
सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो पाकिस्तान के बाबर आजम। 17 मई को संपन्न दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ईटानगर में। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो बाराकूडा। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया? तो वो है हैदराबाद को। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंजमेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तो देहरादून कैट ऑफ बोर्ड उत्तराखंड में। 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास के ब्रांड का नाम क्या था? कस्तूरी कॉटन भारत। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। स्कूली शिक्षा के बदले परिदृश्य को देखते हुए तेजी में बदलाव लाने के लिए उद्देश्य में विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चॉक परियोजना को मंजूरी दी गई? तो छत्तीसगढ़। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्ष जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तो वो था तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के किस राज्य में हाल ही में हस्तलिखित का हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया? तो माली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मॉन्की पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई? तो कांगो में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो रीज। रीज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईक्यू क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है हाईक्यू। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स के सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास सत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? तो $337 अमेरिकी डॉलर। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रशासन विकास रिपोर्ट 2023 अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति रेजिमेंट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत $125 मिलियन। इस मामले में मैक्सिको 67 मिलियन, दूसरे पे चीन 50 मिलियन और तीसरे पे फिलीपींस 40 मिलियन, चौथे और इजिप्ट 24 मिलियन 5वें स्थान पर। भारतीय रेलवे की ओर से
भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो बंधन बैंक। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसरो को चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आइलैंड। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान एलियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो वी ललिताशिका। इस क्वेश्चन है, वह आयरिश लेखक जिसको अपने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार को सम्मानित किया गया? तो पॉल लिंच। नवंबर 2023 में नेशनल मेंटोलॉजिस्ट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केन्या की भीड़भाड़ वाले दादव सारथी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व सारथी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अब्दुल्लाही मीरे। वह क्रिकेटर जिन्हें 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद शमी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा अपनी जाने वाली 7 नवंबर को जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया? तो महेंद्र सिंह धोनी। इस क्वेश्चन है, पूर्व महान क्रिकेटर के सम्मान देने के लिए अपनी जाने वाली जर्सी के नवंबर को रिटायर किया जाता है। धोनी से पूर्व महान सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिल चुका है जब इसके द्वारा पहली जाने वाली 10 नवंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन ड'ओर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो महुआ मोइत्रा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा के सांसद थे? तो कृष्णनगर पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में। ये स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF+ का दर्जा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो यशोभूमि। MICE सुविधा का पूर्ण रूप क्या है? बैठकों के प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ यानी मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सहिबिशन। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा? तो चित्रकूट में। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स। सूची में 3 महिलाएं हैं जैसे उर्सुला वॉन डेर लियेन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की, क्रिस्टियन लागोर्डे अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की।
सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। पहली हैं सीतारमण यानी निर्मला सीतारमण है। समग्र रैंकिंग उनकी 32 है। रोशनी नाडर मल्होत्रा इनकी रैंकिंग 8 है, 60 है। सोमा मंडल इनकी रैंकिंग 70 है और किरण मजूमदार इनकी रैंकिंग 76 है। यानी निर्मला, रोशनी, सोमा, किरण। अफ्रीकी देश में लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो जोसेफ बोकाई 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण किया। इनोवेशन हैंड से कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति समिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय द्वारा समिया सलूह हुसैन को डायरेक्टर्स की मानद उपाधि प्रदान की गई? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर में। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को धरोहर स्थल हो गए हैं? तो 42 हो गए हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया। शीर्ष ब्लॉक तिरायनी ब्लॉक, कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना। कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। और बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4। यानी हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन की श्रेणी में, जेत सुनम्मा तेजनी पालमो सांस्कृतिक और शैक्षिक श्रेणी में, आरती कुमार राव यानी जलवायु पानीयर्स में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 42वां संस्करण था। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन है? तो बिहार और केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मेले के फोकस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार के द्वारा सम्मेलन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.6%। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो चीन में। यह पृथ्वी के तल में सबसे कितने किलोमीटर की गहराई पर अवस्थित है? तो 2400 किलोमीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश में लाया गया? तो साइप्रस। इस जोड़े में किस पार्क में आवासित किया गया? तो अज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। इनके नाम क्या हैं? तो लारा और आकामास। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो नासा। DSOC क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। विश्व के पहले मानव सदस्य AI रोबोट CO का क्या नाम है? मीका। इस AI रोबोट CO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया? तो डिक्टाडोर। स्वदेशी रूप में निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइस को भारतीय स्थल सेना में शामिल किया गया? तो 600। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइस को किस नाम से जाना जाता है? तो विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो मछुआरों की। 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यह पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान किसके संस्मरण में दिया जाएगा? तो यादें यादें यादें। भारत की पहली महिला एंड कैप किसे नियुक्त किया गया? तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? सेनी पालासियोलोस। सेनी पालियोस किस देश से संबंधित है? निकारागुआ। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्वेता शारदा ने किया। अब भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल समरिया को। कोलिश डिक्शनरी में ने वर्ष 2023 के किस अवार्ड ऑफ द ईयर से चुना गया? तो एआई को। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया? तो राजकुमार राव अभिनेता हैं। भारत की पहली कानून प्रवर्तक मुख्य सूचना अधिकारी सीआईएसओ को परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साइबराबाद हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। कौन सा कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? तो सुधा मूर्ति। 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस के सर्गी में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संत तिरुवल्लुवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो मेरा युवा भारत 1947। 18 अगस्त 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थान कौन सा? कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के टच डाउन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति। चंद्रमा की सतह पर वह स्थान जहां चंद्रयान 2 ने अपने निशान छोड़े हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर उद्योग के गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। किस मंत्रालय ने 9 अगस्त 2023 को भारतीय वेब ब्राउज़र में डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गाँव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया। 27 जुलाई 2023। केंद्र ने गुजरात के किस बंदरगाह में 123 करोड़ रुपए से अधिक की ऑयल जेटी विकास परियोजना को मंजूरी दी थी? तो दीनदयाल बंदरगाह। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का 5 दिवसीय आयोजन मार्च 2023 में कहाँ किया गया? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया कर्नाटक के हुबली में। केंद्रीय सड़क परिवहन का राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो नागपुर महाराष्ट्र में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ने यानी डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जनवरी को मनाया। कलासा मंजूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किन दो राज्यों में नदी का विवाद बढ़ गया? तो गोवा और कर्नाटक में। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 16 नवंबर 2023 को निधन हो गया। कुवैत के नए अमीर कौन बने? तो शेख मिसाल। डीजीसीए ने लाइसेंस प्राप्त करने वाले देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन बन गई? तो बन गई आपकी थ्रॉटल एयरोस्पेस सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के अनुमान को 6.4% से घटाकर 6.3% कर दिया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी कि वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा स्थान प्राप्त यानी सबसे बड़ा निवेशक कहा? यूएई। किस देश के सांख्यिकी विभाग के अनुसार अप्रैल 2023 में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक परसिस्टेंस 3.6% रही? तो श्रीलंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे फ्रेंड यूपीपीसीएस करंट अफेयर 2023-24। थैंक यू।